हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आज इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आपको पता है कि ट्रिपल सी एग्जाम में कैल्क और एक्सेल से ऐसे कई सारे फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो आज के इस क्लास में हमने सम, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, सीलिंग, फ्लोर, राउंड, काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक, इन सभी फार्मूलों को यहाँ पे शामिल किया है। बिल्कुल विद प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि ये फार्मूले कैसे काम करते हैं। और आज के बाद ये सभी फार्मूले आपको 100% याद हो जाएंगे और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप उसे 100% कर पाएंगे। बट क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप प्रीवियस क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप चाहें तो हमारा ई बुक भी ले सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको अभी केवल 99 रुपीज में ई बुक मिल जाएगा, तो आप उसे भी ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज सबसे पहला जो फार्मूला है वो है हमारा सम का। हम आज सम फंक्शन बताएंगे कि सम फंक्शन कैसे काम करता है, इस फार्मूले को कैसे यूज करते हैं। देखो, जो सम फंक्शन होता है इसका इस्तेमाल कब करते हैं? अगर हमें कहीं जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी भी बच्चे के नंबर मुझे ऐड करने हैं। जैसे किसी बच्चे के हिंदी में नंबर आए 50, ठीक है, उसके इंग्लिश में नंबर आए 60, उसके साइंस में नंबर आए 45। अब मुझे क्या करना है, इनका योग करना है कि भाई इनके टोटल नंबर कितने आए हैं। तो हम इसके लिए सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, यहां पर मुझे इक्वल लगाना पड़ेगा सबसे पहले। और ये चीज भी आपके एग्जाम में आती है कि कैल्क या एक्सेल में जब आप कोई भी फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कौन सा सिंबल लगाना जरूरी होता है। तो आपको बता दें, इक्वल का सिंबल लगाना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद यहां टाइप करेंगे सम, SUM, ठीक है। उसके बाद आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहां पर ब्रैकेट को ओपन करना है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, जो हमारी वैल्यू पहली वाली है इसका सेल का एड्रेस मुझे देखना है। तो इस एड्रेस को लेने के लिए आप या तो इस सेल पे क्लिक कर देंगे, तो देखो सिंपली यहाँ पे C4 एड्रेस हमारा आ चुका है। या फिर हम देखेंगे तो ऊपर देखो सेल हमारा जो कॉलम नेम है वो क्या है, C है। ये आपके कॉलम नेम होते हैं, ABCD ऐसे करके सारे कॉलम नेम होते हैं। तो हमारा कॉलम नेम यहाँ पे क्या है, C दिया है। अब इसका अगर हम देखेंगे रो नंबर कौन सा है, तो देखो यहाँ पे 4 है ना, रो नंबर हमारा 4 है। तो आप कह सकते हैं C4 इसका एड्रेस हो गया। और वही चीज जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दी तो ऑटोमेटिक C4 इसने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर एक कोलन का ऑपरेटर देना है। उसके बाद में जो लास्ट वाली हमारी वैल्यू है, जो साइंस का नंबर है, इसको मुझे यहाँ से क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका भी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और बस केवल मुझे यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर 60, 50 और 45 इनका योग होकर आ गया। तो ये काम करता है सम फंक्शन, ठीक है। इसको हम एक और तरीके से भी यूज कर सकते थे। हमें यहाँ पे केवल इक्वल लिखना था, SUM सम लिखना था, ब्रैकेट ओपन करना था और यहां से लेकर आप नीचे तक सेलेक्ट कर सकते थे। ऐसे करके सेलेक्ट किया आपने, उसके बाद क्लोज कर दिया ब्रैकेट को और एंटर प्रेस कर दिया, बस हो गया। तो आपको उस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप ऐड करना चाहते हैं, जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा सिंपल सम फंक्शन का काम। अगर हम इसको और तरीके से यूज करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इक्वल देना है आपको, उसके बाद यहाँ पे C और 4 है आपकी वैल्यू, जो हिंदी का सेल है, इसको आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस का साइन दिया, फिर अगले को सिलेक्ट किया, प्लस का साइन दिया, फिर अगले को सिलेक्ट किया और प्लस का साइन दिया। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। वर्ड क्या है, जब हम ज़्यादा वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो हमें आसानी रहती है जब हम जो हमारा सेल रेंज है उसको बना करके काम करते हैं, तो ठीक है। कहने का मतलब इसलिए मैंने ये बताया कि अगर इस प्रकार से भी आता है तो आप उसे ट्रू एंड फॉल्स में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा फार्मूला सही है। तो इस प्रकार से भी फार्मूला आपका काम कर सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये तो हो गई हमारी सम फंक्शन की बात। अगर अब हम बात करें यहाँ एवरेज की, तो एवरेज का काम क्या होता है। देखिए एवरेज के लिए क्या होता है, अगर मान लिया हम एवरेज आपसे पूछें, ठीक है, तो औसत कहते हैं ना, हिंदी में इसको हम औसत कहते हैं। और औसत किसी भी वस्तु का या किसी भी संख्या का अगर हम औसत जानना चाहें
तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये जो 50 हैं, 60 हैं और 45 हैं, अब इनका औसत कितना है ये आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं होती हैं उनसे हम भाग कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम कैसे औसत इसका निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पे हमें लिखना है इसका फॉर्मूला इक्वल, उसके बाद में यहां पे लिखना है एवरेज, और एवरेज लिखने के बाद में यहां पे एवरेज लिखना है आपको। ठीक है, एवरेज, इसके बाद में हमने यहां पे ब्रैकेट ओपन किया, और इसके बाद में अब मुझे कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जिनका एवरेज चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इस सभी संख्याओं का एवरेज चाहिए जो 50, 60, 45 दी गई हैं। हमने इनको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हमने यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है और एंटर प्रेस कर दिया है। तो इसका जो एवरेज निकला है वो 51.66 निकल के आया है। ये हमारा एवरेज हो गया है। एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो 50 को जोड़ेंगे, 60 को जोड़ेंगे और 45 को जोड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम 3 से इनको भाग कर देंगे, जितना आंसर होगा वही हमारा एवरेज होता है। संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं हैं उससे हम भाग करते हैं, वो हमारा एवरेज होता है। तो हम इसको बहुत ही आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। ओके, और ये जरूरी नहीं कि ये सब लाइन में लिखी हूं। अगर हम मान लिया कुछ संख्या यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 50 लिखा, उसके बाद 20 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं डाल दी हैं और यहाँ पे 10 लिखा। अब इनका हमें एवरेज निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो मैंने जो एरिया आपके सेलेक्ट की थी, आप यहाँ देखेंगे, उसको आप यहाँ से दोबारा से अगर आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, अब कौन कौन सी एरिया है जहाँ से आप एवरेज, जिनका एवरेज आप निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप उसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, जितनी एरिया में आपको ये चाहिए उस एरिया को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये देखो एवरेज आपको दिखा देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर बढ़ाते हैं या कम करते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 और ऐड कर दिया, तो हमारा एवरेज कम ज़्यादा होगा, वहाँ पे ये चेंज होता रहेगा। तो इस प्रकार से आप पूरी एक एरिया को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। चलो, ये तो हो गया हमारा एवरेज की बात। अब हम आगे आपको बताते हैं जो मैक्स फार्मूला होता है वो काम कैसे करता है। ठीक है, देखो मैक्स फार्मूले में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दी 50, उसके बाद 60। ठीक है, ऐसे करके कुछ मैंने वैल्यू डाल दी। अब ये जो वैल्यू है इसमें हम जानना चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो अभी कम संख्या है, आप आराम से बता सकते हो देख के कि भाई इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो 60 है ना। लेकिन जब ज़्यादा संख्याएं होती हैं, ज़्यादा अंक होते हैं, तो उनको बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम मैक्स फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल, उसके बाद मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, या तो आप यहाँ पे सेल के नाम डाल के यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर आप उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं माउस से हम ड्रैग करके, और ब्रैकेट को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में एंटर प्रेस करते हैं। तो देखो हमारा जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है वो 60 है, 60 है, जो यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। तो हम समझा आपने क्या कि मैक्स से हम जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको निकालेंगे, एवरेज से हम औसत निकाल सकते हैं, सम से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है मिन की। तो देखो यहाँ पे मिन मतलब मिनिमम, तो यहाँ पे तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखाई। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू अगर हम इसमें ज्ञात करेंगे तो इक्वल लगाएंगे, MIN लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद फिर से वही करना है, मुझे यहाँ से एरिया को सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्लोज कर देना है ब्रैकेट और एंटर प्रेस करना है। तो भाई यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो हमारी 4 है ना, मिनिमम वैल्यू हमारी 4 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 60 है। इस प्रकार से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी बच्चे के नंबर आए हैं, आप उसमें जानना चाहते हैं सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम चाहते हैं तो मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट फार्मूला क्या काम करता है, कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं प्रोडक्ट से भी। तो ये करेगा गुणा, मल्टीप्लाई करने का काम करता है। जैसे अगर मान लिया कि मुझे यहाँ पर जो मैंने अंक लिखे हैं उसमें गुणा करानी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर किसी भी वस्तु का जो प्राइस है, ठीक है, प्राइस है 50 रुपये, और किसी ने जो क्वांटिटी ली है, ठीक है, वो ली है, आप मान लेते हैं कि किसी ने यहाँ पे 10 बुक ली हैं, 10 बुक मान लेते हैं उसने ली हैं, और इनका जो प्राइस है वो कितना है, इनका प्राइस है 50 रुपये पर बुक के हिसाब से हम दे रहे हैं, और 10 बुक किसी ने ली हैं, टोटल इनका प्राइस कितना होगा।
तो इसके लिए हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना होगा, इक्वल, उसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस एरिया को सिलेक्ट कर देना है। तो यहां से मैंने इस रेंज को किया सिलेक्ट, इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज किया, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। तो देखो भाई, ये बुक आपकी टोटल 500 रुपए की हो गई। अगर कोई व्यक्ति आता है 10 बुक मांगता है, एक की कीमत 50 रुपए है, तो टोटल 500 रुपए की हो गई। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर वो कहता नहीं मुझे तो 50, मुझे तो 10 नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 चाहिए, तो आप यहाँ 2 टाइप कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपने देखा 100 रुपीज उससे आपको लेने हैं, ठीक है। प्राइस अगर आप कम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस भी कम कर सकते हैं। 40 आपने रखा तो उसी हिसाब से वो आपको बता देगा अब आपको यहाँ से 80 रुपए लेने हैं। तो ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। सारे फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने समझा क्या कि प्रोडक्ट से हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। मिन से हम मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मैक्स से देख सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे सीलिंग की। सीलिंग फार्मूला कैसे काम करता है, देखो सीलिंग में होता क्या है कि यहां पर जैसे आपके सामने क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, यहां पे दिया है सीलिंग, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि 1 2 1 लिखते हैं। चलो इसमें अब हम यहां पे 10 लिखते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब देखो यहां पे लिखा है सीलिंग 121,10 की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो सीलिंग में होता है कि जो वैल्यू हमारी यहां पे होती है, फर्स्ट वैल्यू जो होती है, उस वैल्यू को अगली वैल्यू जो हमारी यहाँ पे 10 दी गई है, इससे मुझे डिवाइड करना होता है। लेकिन शर्त यह है कि ये वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, वो वैल्यू मुझे ढूंढनी होती है। लेकिन इसमें सीलिंग मतलब कि छत, और छत की तरफ मतलब कि ऊपर की तरफ आपको ढूंढना होता है, ठीक है। अब 121 से हम ऊपर की तरफ चलेंगे, वो संख्या ढूंढेंगे जो 10 से पूरी तरह से कट जाए। तो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस सीलिंग 121,10 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। वो वैल्यू, वो संख्या हमारी 130 होगी जो 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कई बार आता है कि किसी भी सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम दबाएंगे यहाँ पे F2, तो हम देखो फिर सेल के एडिट मोड में आ चुके हैं। तो ये भी आप सीख लो कि भाई F2 से हम सेल को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था सीलिंग 1 2 1 121,10 10 लिखा था। तो ऊपर की तरफ देखा और इसने आपको बता दिया कि भाई 121 के बाद ऐसी वो पहली संख्या है 130 जो 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, अगर हम यहां पर 11 ही कर देते हैं तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तब आपको वही मिलेगा, क्योंकि 121 खुद जो है वो 11 से विभाजित हो रही है, तो वही आपको आंसर होगा। इस चीज को भी आप समझना, ठीक है। अगर इस 11 से या जो भी यहाँ पे संख्या दी है इससे यही संख्या कट रही है तो वही संख्या हमारा आंसर होगा, और इससे ऊपर फिर जो मिलेगी अगर नहीं कट रही है तो फिर आगे हमारा आंसर होगा। ये तो बात हो गई सीलिंग की। अब हम बात करते हैं फ्लोर की। सीलिंग और फ्लोर सेम काम करता है, सेम कंडीशन है, बट एक शर्त इसमें ये होती है कि फ्लोर में मुझे नीचे फर्श की तरफ देखना होता है, मतलब नीचे की तरफ देखना होता है, सीलिंग में ऊपर की तरफ देखना होता है। इतना सा काम करता है। हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोर, उसके बाद यहाँ पे अगर आपके समझ में आ रहा है तो भाई नीचे कमेंट में एक बार लिख दो कि हाँ सर मेरे समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोर, उसके बाद अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालते हैं। 1 4 5 डाला मैंने, कॉमा, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे चलो 12 डाल दिया है। इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। अब 145 से मुझे ऊपर नहीं देखना है, 145 से नीचे की तरफ देखना है, और वो संख्या ढूंढ के लानी है जो 12 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, कट जाए। एंटर प्रेस करेंगे तो भाई 144 ऐसी वो संख्या है जो 12 से कट जाएगी। 145 के बाद 144 क्या होगी, 12 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। बस इतना सा आपको काम करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राउंड फार्मूले की। जो राउंड फंक्शन होता है ये कैसे हमारा काम करता है, ठीक है। राउंड फंक्शन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो आपकी डेसिमल वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है 45 रुपीज, और ये 45.356, और इसमें अब मुझे क्या करना है, जो डेसिमल वैल्यू यहाँ पे 3 दी है इसमें मुझे केवल 2 डिजिट ही चाहिए। मतलब कि हम चाहते हैं 45.35 ही दिखे, 6 यहाँ से हट जाए। तो इसके लिए हम यहाँ राउंड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। कैसे काम करता है, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल, उसके बाद लिखेंगे राउंड, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में जहां पर आपकी वैल्यू है या तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए या टाइप कर दीजिए। तो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब हमें कितने डेसिमल प्लेस रखने हैं
जितने रखने हैं उतने यहाँ पर टाइप करने हैं। फॉर एग्जांपल हमें 2 रखने हैं तो हमने 2 टाइप कर दिए, एंटर। अब हम यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। समझना ध्यान से, देखो यहाँ पे 45.36 आ चुका है, ये हमारा अब रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया क्या कि देखो हमें यहाँ पर डेसिमल प्लेस 2 रखने हैं, जबकि यहाँ पर डेसिमल प्लेस हमारे 3 थे, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू थी, 6 हमें यहाँ से हमें रिमूव करना था। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। अगर यहाँ पर जो संख्या रिमूव हो रही है वो 5 से बड़ी है या 5 है तो क्या होता है, अगली संख्या में यहाँ पे 1 ऐड हो जाता है, मतलब 3 5 की जगह फिर 3 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 6 यहाँ से जा रहा था वो 5 से बड़ा था, या अगर 5 भी है तो भी ऐसा ही होगा। चलो मैं इसको 5 कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे 45.36 आपको दिख रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, चेंज करके यहाँ पे 5 की जगह हम कर देते, सॉरी 6 की जगह हम कर देते हैं 5, फिर भी मेरा आंसर यही होगा, फिर भी आपका आंसर यही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अब 3 5 5 दिया है, अब हम 3 5 और 4 कर देते हैं, देखो तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, यहाँ 45.36 जहां पे लिखा है वहां पे 3 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया 3 5। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि यहां पर देखिए जो यहाँ पे 3 5 हो गया, क्योंकि यहां पर जो 4 था ना, ये 4 5 से कम था, और जब कम होगा तो यहां पर ना ही कुछ बढ़ाएंगे ना ही कुछ घटाएंगे। ठीक है, केवल हमें 2 डेसिमल प्लेस लिख देने हैं, जो 2 अंक हैं वो लिख देने हैं। ठीक है, इतना सा काम करना है। एक बार हम और आपको दिखाते हैं, एक बार और आपको दिखाते हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल, उसके बाद लिखा राउंड, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे मैंने लिखा है 10.234। ठीक है, चलो 2 3 4 यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगाया। अब मुझे डेसिमल प्लेस 2 चाहिए तो हमने 2 लिखा, चलो मुझे 1 ही चाहिए तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक है, अब देखो हमारी जो वैल्यू दी गई है, ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन होगा कि राउंड इक्वल राउंड 10.234, 1 का मान कितना होगा, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन होगा। तो कैसे इसका मान आप निकालेंगे, हमें कितना रखना है, 1 बताता है कि हमें भाई दशमलव के बाद केवल हमें 1 अंक रखना है, और 1 अंक हमारा 2 है। अब देखो आप 2 के बाद कौन सा अंक है, 3 है जो यहां से जा रहा है ना। तो अगर ये 3 5 है और 5 से ज्यादा है तो आप 2 में 1 बढ़ाएंगे, लेकिन 3 तो 5 से कम है तो हम इसमें अंक नहीं बढ़ाएंगे, केवल हम इसको 10.2 लिखेंगे और यही हमारा आंसर होगा 10.2। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर यहां पर 2 के स्थान पर भले ही यहाँ पे 6 होता तो भी हमारा 10.6 आ जाता, क्योंकि हमें मतलब किससे है, जो यहाँ से जा रही है। देखो यहाँ से ये दोनों अंक जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो डेसिमल वैल्यू है वो केवल 1 रखनी है, हमारा 1 बताता है, दशमलव के बाद 1 वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से दोनों वैल्यू जा रही है, इसमें से देखो ये पास में 6 के पास में कौन सी 3 वैल्यू है, और इसको ही समझना, इसको ही देखना है। अगर ये यहाँ पर मैं कर दूं यहाँ पर 5, अब क्या होगा, अब 10.7 हो जाएगा। ध्यान रखना, देखो 10 यहाँ पे 7 हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वैल्यू ये जा रही है वो 5 है, और हमने कहा 5 है या 5 से ज्यादा है तो आप जो शेष बचेगी उसमें 1 ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। ये तो हो गया हमारा राउंड फंक्शन। अब बात आती है काउंट फंक्शन की। काउंट फंक्शन क्या करता है, तो देखो यहां पर जो काउंट फंक्शन होता है नंबर को काउंट करता है। जैसे हमने यहां पे क्या किया है, इस पूरी टेबल के अंदर हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहां पे काउंट फंक्शन हम यूज कर देते हैं, काउंट ब्रैकेट ओपन। इसके बाद में हमने क्या किया, इस पूरी टेबल को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां से इस एरिया को हमने इसे बता दिया कि भाई इस एरिया में आपको अपना काम करना है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा 0, तो देखो यहां पे मैंने अब लिखा है अंक कोई 5, इसने 1 बता दिया, फिर लिखा 1 बता दिया। तो ऐसे करके देखो ये अपना क्या कर रहा है, बता रहा है टोटल हमारे कितने लिखे हैं, काउंट करके बताया इसने 5 आपने यहाँ पे अंक लिखे हैं। तो ये केवल हमारे अंक जो होते हैं उन्हीं को काउंट करता है केवल। ठीक है, याद रखना है। अगर हम यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं, जैसे मैंने ए लिखा, ओ लिखा या फिर ए लिखा, कोई इसको मतलब नहीं है, काउंट नहीं कर रहा है, ये अभी भी 5 बता रहा है। क्यों? क्योंकि केवल ये अंक को काउंट करता है। अगर हम एफ के स्थान पर यहाँ पे 3 करते हैं तो इसने 6 कर दिया। तो समझ में आया, काउंट फंक्शन अंकों को गिनने का काम करता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि काउंट फंक्शन क्या करता है, तो भाई अंकों को गिनने का काम करता है। अब बात आती है काउंटा की। काउंटा क्या करता है, तो इसको भी हम लिखते हैं COUNTA। ठीक है, COUNTA, काउंटा। अब यहां पे हमने क्या किया, इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, सभी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
इसने यहाँ पे क्या बताया, 8 वैल्यू बता दी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी को काउंट करता है। आपका नंबर हो, आपका लेटर हो, आपका कोई कैरेक्टर हो, सभी को। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया कॉमा, काउंट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया है, चलो मैं यहाँ डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखा आपने काउंटा में कितने हैं, काउंटा में केवल 2 हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल 2 ही अंक लिखे हैं। अब अगर हम यहाँ पे अंक ना लिख करके कोई अल्फाबेट लिखते हैं तो भी ये काउंट करेगा और बोलेगा भाई 3 हो गए यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 आ गए। तो समझे आप क्या कि काउंट और काउंटा में डिफरेंस क्या है। काउंट केवल अंकों को गिनता है, काउंटा आपके अंक हों, आपके अल्फाबेट हों, आपके कैरेक्टर हों, सभी को काउंट करता है। बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं काउंट ब्लैंक की। ये क्या करता है भाई, काउंट ब्लैंक होता है जो कि ये काउंट करता है कि जो आपकी एरिया है, सेलेक्टेड एरिया है, उसमें कितनी सेल आपके ब्लैंक बची हैं, खाली बची हैं। तो यहाँ पर इसको भी हम चेक कर लेते हैं, आपको बता देते हैं। विद प्रैक्टिकल काउंट ब्लैंक लिखा हमने यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद अब मुझे अपनी एरिया बतानी है कि भाई कौन सी एरिया में आपको यहाँ पे ये चीजें मुझे समझानी है, बतानी है। तो मैंने उसको एरिया समझा दिया कि ये वाला एरिया है, एंटर प्रेस किया। अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया मैंने डालने में फार्मूला, चलिए मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है काउंट, COUN नहीं लिखा था इसलिए गलत बता रहा था, तो यहाँ पे मैंने N लिख दिया। अब एंटर प्रेस करके देखते हैं तो इसने बता दिया 6, मतलब कि ये क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे 6 ऐसे सेल हैं जिसमें आपने कुछ लिखा नहीं है, वो खाली हैं, ब्लैंक हैं। और एरिया कौन सी थी, एरिया हमारी इतनी थी, इस एरिया में ये बता रहा है। तो देखो 6 हैं या नहीं, गिनो, 1 फिर 2 3 4 यहाँ पे भरा हुआ है, फिर 5 और फिर 6, तो 6 ब्लैंक हैं। अब हम सब भर देते हैं। देखो अभी यहाँ पे 6 ब्लैंक हैं, देखा आपने, ये वाला, ये 6 ब्लैंक हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको भर देते हैं। हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कुछ भी, इसको टाइप कर दिया, इसको टाइप कर दिया, इसको टाइप कर दिया, और नीचे भी टाइप कर दिया। 1 ब्लैंक 2 रखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा 2 ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक का मतलब होता है कि जो एरिया सेलेक्ट की है उसमें कितनी सेल आपके ब्लैंक हैं। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये फार्मूले समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताना, और अगर किसी भी फार्मूले में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करना, हम जरूर उसको दोबारा से समझाएंगे। और इसी प्रकार से एक और क्लास हम देंगे फार्मूले से रिलेटेड, ओके। और ये क्लास आप सभी देख रहे हैं 7 बजे, तो अब आपको 7 बजे भी हम क्लास देंगे। जो भी कोई एक्स्ट्रा क्लास मुझे देनी होगी वो 7 PM पर हुआ करेगी, ठीक है। कितने बजे, 7 PM पर हुआ करेगी। और इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें। अगली क्लास 8:30 पर है, आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, उसे मिस बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। मॉर्निंग की क्लास 7:45 पे है, तो आप सभी 7:45 पे मॉर्निंग की क्लास करें, ठीक है। इवनिंग में 8:30 पर क्लास करें, और जो एक्स्ट्रा क्लास है वो आपको 7 PM पे मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।